21वीं सदी के इस युग में आज इंसानों ने कई अद्भुत और अविश्वसनीय आविष्कार व टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिनका कोई जवाब नहीं है और मानव जाति को सर्वोच्च बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। इन सब के बावजूद इस अजब गजब दुनिया में कई ऐसी घटनाएं भी घटित होती है जिनके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आता है और कुछ भी नहीं कर पाता। आज हम एक ऐसी ही अनोखी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक समुच्चय विमान देखते ही देखते अचानक से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और कभी नहीं मिलता। विज्ञान और सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी बेअसर साबित होती है। ये घटना मलेशिया एयरलाइंस के फ्लाइट 370 की है। साल थी 8 मार्च 2014। विमान 370 227 यात्रियों और 12 चालक दलों के साथ मलेशिया के कुआलालंपुरम शहर से 12:41 पर चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ान भरता है और कुछ समय बाद ही ये विमान खूबसूरत बादलों के बीच कई हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। विमान 370 239 यात्रियों के साथ तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया सहम जाती है। दरअसल हुआ ये था कि 2:40 पर विमान का दोनों ओर के नियंत्रण केंद्रों से संपर्क टूट जाता है, मतलब विमान गायब हो चुका था। विमान 370 के अचानक से गायब हो जाने की खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये हकीकत था। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक विमान 370 का कुछ भी पता नहीं था। इस विमान में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 विभिन्न देशों के यात्री सवार थे। सैकड़ों परिवार अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और विमान के पता लगने वे अपनों के सही सलामत घर पहुंचने की दुआएं करने लगे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि इस विमान के साथ हुआ क्या था। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। इसके बाद इस विमान को ढूंढने के लिए जांचकर्ताओं की कई टीमें बनाई गई। आसमान में दूर दूर तक हेलीकॉप्टरों से इस विमान की तलाश की गई और कई जहाजों से विशाल समुद्रों में भी ढूंढा गया कि कहीं ना कहीं विमान का कोई सुराग या मलबा मिल जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं भी इस विमान 370 का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता जा रहा था और विमान का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। तकरीबन 3 दिन बाद मलेशिया के किसी रडार से पता लगा कि ये विमान चीन के बीजिंग ने जाकर वापस मलेशिया की ओर आया था। इसके बाद ये विमान रडार क्षेत्र से बाहर चला गया। इसके बाद विमान MH370 कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। जब जांचकर्ताओं की टीमों ने भी थक हार कर हाथ खड़े कर लिए, तब अंदाजों और कल्पनाओं का दौर शुरू हो गया। सभी लोग MH370 के बारे में कल्पनाएं और बेबुनियादी बातें बनाने लगे। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद आतंकवादियों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया है, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला। केवल विमान की दिशा बदल जाने से ये साबित नहीं होता कि विमान हाईजैक हुआ था, इसलिए इस बात को भी पूरी तरह नकार दिया गया। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया होगा, लेकिन जांच में इस विमान का न कोई मलबा मिला और न ही कोई सुराग, जिसने इस बात को भी पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इसके बाद MH370 के पायलट जहारी अहमद शाह पर भी सवाल उठाए गए। मलेशिया के उच्च अधिकारियों ने कहा कि पायलट अहमद शाह अपने काम में लापरवाह थे और उन्होंने जानबूझकर इस विमान को दुर्घटनाग्रस्त या गायब कर दिया। लेकिन ये बातें भी केवल कल्पना मात्र ही थी, क्योंकि इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि इस विमान को पायलट ने ही गायब किया है। इसलिए इस बात को भी पूरी तरह नकार दिया गया। MH370 को आखिरी बार हिंद महासागर के ऊपर से उड़ान भरते पाया गया था। इस विमान को ढूंढने के लिए करीब 3 साल तक कई देशों की टीमों ने लगातार छानबीन की, लेकिन MH370 विमान का कुछ भी पता नहीं लग पाया। किसी विमान को खोजने का ये इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। कहते हैं कि इस विमान को 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में खोजा गया था। इस विमान तलाशी अभियान में कई करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस विमान को ढूंढा नहीं जा सका। कोई भी नहीं जान पाया कि इस विमान के साथ हुआ क्या था। क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया।
करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी इस विमान का पता नहीं लग पाने से मिली निराशा से थक हार कर जनवरी 2017 को इस तलाशी अभियान को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और मान लिया गया कि इस विमान को ढूंढना अब नामुमकिन है। विमान MH370 का गायब होना हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया।